यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य तत्व की ध्रुवता में परद्रव्य तो दूर, रागादि विकारी भाव तो दूर, ध्रुव ज्ञायक के लक्ष्य से प्रकट होने वाली निर्मल पर्यायों का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूँ। चित्र विचित्र विकल्पों के तरंग भी अत्यंत दूर, क्षयोपशम ज्ञान की तरंग भी अत्यंत दूर, ज्ञान की यह पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है, ज्ञान की पर्याय में परिणमित नहीं होने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। ज्ञान की पर्याय का प्रवाह निरंतर बहता है। यह ज्ञान का प्रवाह निरंतर सहज बहता है। जिस ज्ञान के सहज बहते प्रवाह में
राग का कर्तृत्व नहीं है, विकल्प का कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जानना ये सहज है। जहां सहज है वहां कर्तृत्व नहीं। ज्ञान के सहज परिणमन को राग के विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान का परिणमन सहज है। ज्ञान का परिणमन ज्ञान का स्वभाव है। जानना ये ज्ञान का परिणमन, ये ज्ञान का सहज स्वभाव है, जो जानने रूप परिणमित हो। फिर भी उन ज्ञान पर्यायों में, फिर भी उस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में एक समय के लिए भी जिस चैतन्य तत्व की ध्रुवता मिली नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं, यह मैं हूं, यही मैं हूं। पर्याय में अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकल्पों की उत्पत्ति होते हो, फिर भी निश्चिंतता। राग को कम करना है, राग को दूर करना है, राग से छूटना है। यह रागादि भावों की उत्पत्ति होती है। ये रागादि भावों की उत्पत्ति, ये विभाव भाव है, ये विकार भाव है। कब छूटूं मैं इन विकारी भावों से? यह दृष्टि ही पर्याय दृष्टि है, क्योंकि जब तक शुद्ध चैतन्य सत्ता के लक्ष्य से, चैतन्य तत्व के जोर से पुरुषार्थ नहीं प्रारंभ होता, तब तक पर्याय दृष्टि में ही परिभ्रमण होता है। राग का विकल्प होता हो, मगर राग के विकल्प का मालिक तू क्यों बनता है? राग के विकल्प की मालकियत ये चोरी है, ये चोरी है। जिस संपत्ति का मालिक भगवान कोई और है, उस संपत्ति का मालिक अपने को मानना, उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना, ये अधिकार जमाना ये चोरी है। और ये चोरी एक ऐसा पाप है, ये चोरी एक ऐसा व्यसन है। 5 पाप में भी चोरी नाम का पाप है, और 7 व्यसनों में भी चोरी नाम का एक व्यसन है। ये चोरी खतरनाक है। पर पदार्थों, जिन पर पदार्थों में मेरा स्वामित्व नहीं, उन पर पदार्थों की मालकियत करना। राग का विकल्प जो उत्पन्न होता है, उसका मालिक कोई और है। राग का विकल्प उत्पन्न होता है, उसका मालिक कोई और है, उसका मालिक पुद्गल है। राग के विकल्प का मालिक चैतन्य परमात्मा नहीं है। राग के विकल्प का मालिक ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा नहीं है। एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव का जोर, कि जिस ज्ञायक देव में राग का विकल्प नहीं और राग के विकल्प की मालकियत नहीं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला राग का विकल्प, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला राग का विकल्प, स्वरूप से अत्यंत विपरीत ऐसा ये राग का विकल्प, जिसका मालिक कोई जड़ है। क्योंकि राग के विकल्प में चैतन्य का विस्तार नहीं है।
चैतन्य की मालकियत वही तक है जहां चैतन्य का विस्तार है, और ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है भगवान कि जहां ये चैतन्य का विस्तार है, बस वहीं तक ही मेरा विस्तार है। चैतन्य के प्रदेश और राग के विकल्प के प्रदेश, इन दोनों के प्रदेश में एक दूसरों में अतद्भाव है। ज्ञान के प्रदेश ज्ञान की सत्ता में और राग के प्रदेश राग की सत्ता में, इन दोनों के बीच अतद्भाव कहा। पर पदार्थ, आत्मा और यह शरीर, इन दोनों के बीच तो अत्यंता भाव कहा। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव है, मगर आत्मा का ये चैतन्य स्वभाव और आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाला राग का विकल्प, ये दोनों के बीच में अतद्भाव है। दोनों की सत्ता अलग अलग, दोनों के प्रदेश अलग अलग। जहां चैतन्य प्रदेश है वहां राग के विकल्प के प्रदेश नहीं। इसलिए हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये राग के विकल्प की उत्पत्ति के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि चैतन्य के जो प्रदेश है, ये चैतन्य के प्रदेश के बाहर, ये राग के विकल्प ये चैतन्य के प्रदेश के बाहर है। राग के विकल्प की उत्पत्ति हो, और जिसे ये व्रत है कि पराई संपत्ति पर अधिकार न जमाना, राग के विकल्प में वह एकत्व नहीं करता। राग के विकल्प का मालिक अपने को नहीं मानता, और वह राग का विकल्प चैतन्य परमात्मा में है ही नहीं। राग का विकल्प चैतन्य परमात्मा में क्यों नहीं है? ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में राग का विकल्प क्यों नहीं है? बहुत सूक्ष्म भाव है। ये चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता जहां अनुभव में आई, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य कि चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य होते ही राग का विकल्प ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, ये श्रद्धा हुई। राग का विकल्प है ना, ये राग बढ़ता है, ये राग घटता है, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना। राग का भाव बढ़ता है, राग का भाव घटता है। राग का भाव पलट करके द्वेष के भाव में रूपांतरित हो जाता है। द्वेष का भाव पलट करके राग में पलट जाता है। ये विकार के भाव है, ये बदलते 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 ये अनंत प्रकार के विकार के भाव। राग और द्वेष के विकार के भाव चैतन्य परमात्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चैतन्य परमात्मा तत्व ध्रुव है। जहां ये कहा कि जो पलटना है, राग का भाव बढ़ा घटा बढ़ा घटा, ये पलटना हुआ। जहां ये पलटना हो रहा है, राग द्वेष में पलट गया, द्वेष राग में पलट गया, ये पलटना हुआ। जहां ये निर्मल ज्ञान की पर्याय का जो पलटना है, जहां ऐसी ये निर्विकल्प ज्ञान की ये शुद्ध पर्याय, जिस ज्ञान की शुद्ध पर्याय को, जिस ज्ञान की शुद्ध पर्याय को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, परज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ऐसी ये ज्ञान की निर्मल पर्याय, ये ज्ञान की निर्मल पर्याय जिसे ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, उस ज्ञान की पर्याय में भी परिणमन है न, उस ज्ञान की पर्याय में पलटना है न।
जिस ज्ञान की पर्याय के पलटने के कारण उस ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं है, तो राग और द्वेष के विकारी भावों की जो तरंगे है, वो राग और द्वेष के विकारी भावों की तरंगे ध्रुव ज्ञायक देव में कैसे होगी भगवान? ये ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ऐसी ध्रुव ज्ञायक की रुचि, जहां ये ध्रुव ज्ञायक देव की रुचि हुई कि मालकियत मिट गई। वो भ्रम से, वो कल्पना में जो मालकियत थी कि मैं राग के परिणाम का मालिक हूं, वस्तु को अपने घर में लेकर के कभी आ जाए चोरी करके। चोरी में तो ऐसा है कि किसी वस्तु को उठाकर लेकर आए, अपने घर में लेकर आ गए, वस्तु को उठा करके अपने घर में लेकर आ गए। वहां तो इतनी तो चोरी है, वहां वो व्यक्ति इतना मूर्ख तो नहीं है न कि बाहर से किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा करके लेकर अपने घर में आया और उसका मालिक मानने लगा। यहां तो राग का जो विकल्प उत्पन्न होता है, ये राग के विकल्प की उत्पत्ति जो ज्ञायक के घर में, ध्रुव ज्ञायक के घर में, ये चैतन्य ग्रह में, चैतन्य के घन पिंड में, वो राग का विकल्प घर में ही नहीं आता। वो किसी की वस्तु वहां घर में लेकर के आए, अपने घर में लेकर के आए तो उसको तो चोरी कहा, मगर वो व्यक्ति मूर्ख कि जिसने पराई वस्तु को अपने घर में ला करके रखा, वह व्यक्ति पापी कहा। मगर यहां तो पर वस्तु अपने घर में आई ही नहीं है और सिर्फ कल्पना से, मान्यता में ये माना कि राग का जो विकल्प है, वो राग का विकल्प, जिस विकल्प का मालिक मैं हूं, ये विकल्प का मालिक मैं हूं। और ये विकल्प कौन से भगवान? ये राग का विकल्प जो कहा न, तुरंत ही भेद विज्ञान। हाँ, ऐसा भेद विज्ञान चैतन्य परमात्मा ध्रुव ज्ञायक पर दृष्टि होती है न, ये दृष्टि तब होती है, ध्रुव ज्ञायक पर दृष्टि तब होती है जब विकल्प की उत्पत्ति के काल में विकल्प की रुचि नहीं, पहले अशुभ में अटका था, अब शुभ में अटका, अशुभ में अटका था, अब शुभ में अटका। शुभ माने वो शुभ भाव कौन से? कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे जो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, ये विकल्पों की उत्पत्ति, इसको शुभ भाव कहा। और ये विकल्पों की रुचि, अंतर में अच्छा लगता है ना कि बस यही विकल्प विकल्प विकल्प, ये जो चलते विकल्प है, उस विकल्प में अज्ञानी को सुख बुद्धि, ऐसी सुख बुद्धि, उसका सोचना नहीं पड़ता, भीतर में मान्यता में ये माना। जैसे तीव्र कषाय में अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में सुख मानता है, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन करके प्रत्येक क्रिया के काल में, देह की क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में, जब ये विकल्प उत्पन्न होता है कि देह की कोई भी क्रिया और विकल्पों के बहते प्रवाह में मैं ध्रुव ज्ञायक नहीं हूं, ऐसे विकल्प जब उत्पन्न हो, वो उत्पन्न होना ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, वो जो भाव है कि कुछ अच्छा हो रहा है, वही राग की रुचि को छोड़ने नहीं देता। ये विकल्प की उत्पत्ति पर जोर नहीं कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प की उत्पत्ति पर जोर नहीं, विकल्प की उत्पत्ति के लिए नहीं कहा। ज्ञानियों का जो उपदेश है वो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के लिए ये उपदेश ही नहीं है।
इसलिए ये चैतन्य की पुकार सुनकर, भगवान चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन करके यदि ये भाव अंतर में उत्पन्न हुआ, निरंतर यदि ये चैतन्य 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 ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, तो जागृति की ये चैतन्य चैतन्य ये विकल्पों की उत्पत्ति, ये विकल्पों की उत्पत्ति होना ये चैतन्य की पुकार सुनने का प्रयोजन नहीं था। क्योंकि चैतन्य की पुकार सुनने का प्रयोजन अधर्म नहीं था, ये अधर्म है। चैतन्य तत्व के विकल्प नहीं, चैतन्य तत्व पर दृष्टि करने को कहा। दृष्टि करना है, विकल्पों की उत्पत्ति नहीं। दृष्टि, विकल्पों की उत्पत्ति नहीं। यहां तो जो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, ये विकल्पों की उत्पत्ति तो हुई, मगर विकल्पों की उत्पत्ति के काल में सिर्फ विकल्प उत्पन्न नहीं होते। अज्ञानी को जिस समय भगवान ये विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, देह की क्रिया हुई, कोई भी प्रकार की देह की क्रिया हुई, वस्तु को लिया, वस्तु को रखा, ऐसा देह की क्रिया हुई, ये जो देह के परमाणु की क्रिया में कि ये मैं नहीं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं देह में नहीं हूं, देह तो पुद्गल है, देह जड़ है, देह रूपी है, और मैं चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य मात्र अरूपी ज्ञायक देव, ऐसा विचार चलता है। मगर ये विचार जो है ये विकल्प है। मगर ये विकल्प ये इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। ये विकल्प की उत्पत्ति जो हो रही है अज्ञानी को, कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प की उत्पत्ति ये इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। ये इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है, क्योंकि ये भगवान चारित्र की कमजोरी है, और ये ज्ञानियों को होती है। ये ज्ञानियों को होती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, देह की क्रिया और राग के विकल्प में मैं नहीं हूं, ऐसे विकल्प ये ज्ञानियों को भी होते हैं। इसलिए ये इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। बड़ी कमजोरी ये कि ये विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों की ओर अज्ञानी की दृष्टि है। मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसे विकल्प की ओर अज्ञानी की दृष्टि है। और ज्ञानी को विकल्पों की उत्पत्ति हो तो हो, विकल्पों की उत्पत्ति हो तो हो, मगर ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य है। ये ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य ध्रुव ज्ञायक दृष्टि में है। इसलिए विकल्प करना है और विकल्प नहीं करना है, अज्ञानी की गिनती उसमें ही है। आज ये विकल्प हुए, ये विकल्प नहीं हुए, ये विकल्प करने हैं, ये विकल्प नहीं करने हैं, मगर विकल्प की ओर दृष्टि है, माने मैं विकल्प वाला हूं, ये मान्यता ही संसार है, ये मिथ्यात्व है। विकल्प कैसे हुए ऐसा उस पर जोर नहीं, विकल्प जो हुए उस पर जो दृष्टि गई है, ये कमजोरी है। ज्ञानी को विकल्प उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक क्रिया में भेद विज्ञान से ये विकल्प तो होते हैं कि ये देह की क्रिया मैं नहीं हूं। राग का विकल्प होता है, बोलने का विकल्प भगवान उत्पन्न होता है, मगर बोलने का विकल्प जो उत्पन्न होता है, उन विकल्पों की ओर दृष्टि नहीं होती। इसलिए तो विकल्पों का मालिक नहीं, विकल्पों की चोरी नहीं करता। ऐसा हो वस्तु की चोरी और ये विकल्पों की चोरी, विकल्पों की चोरी, ये विकल्पों की चोरी। एक समय की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, ये राग का विकल्प जो प्रतिबिंबित होता है, और राग का विकल्प जिस ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की निर्मल अवस्था में जो बाहर नहीं फैला, ज्ञान की निर्मल अवस्था में एक समय में जो जन्म मरण नहीं करने लगा, ऐसा ध्रुव, वो ध्रुव में पर्याय का परिणमन हो न, जानना 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 ये हो रहा है, मगर उसका आनंद नहीं भगवान। जानना 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 ये हो रहा है, उसका आनंद नहीं। जानना जानना हो रहा है, मगर उस जानने रूप परिणमित जो नहीं होता, यह मैं ध्रुव हूं, ये ध्रुव की दृष्टि के कारण
पर्याय में आनंद प्रकट होता है, ये ध्रुव के लक्ष्य से। हाँ 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 हाँ, ये ध्रुव, हाँ, ध्रुव अंतर में, ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये आनंद का सागर, आनंद का सागर अंतर में उछलता हो, और ऐसा हो राग का विकल्प उसकी ओर दृष्टि करे, ऐसा ऐसा सागर उछलता हो। सागर के किनारे पर एक तिनका हो, इतना गंदा, इतना मैल से भरा, ऐसा कीचड़ से भरा तिनका सागर के किनारे पर उड़ता हो, ऐसा। और यदि तुम उस सागर को देखने जाओ और सागर को न देखो, और वो तिनके को देखो जो तिनका उड़ रहा है, और वो भी गंदा तिनका उड़ रहा है, तिनका भी उड़ रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है ना, मगर वो जो सागर जो उछल कूद कर रहा है, वो सागर उछल कूद कर रहा है, वो अंतर में ही अंतर में, वो सागर को न देखना और वो तिनके को ही देखना, ये मूर्खता, ऐसी मूर्खता है कि भीतर में चैतन्य का सागर उछलता है, ये चैतन्य सागर। हाँ, ये चैतन्य सागर और राग का विकल्प एक तिनका है। ज्ञानी ने दृष्टि छोड़ दी, भगवान हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य सागर, अंतर में डुबकी लगे, ये चैतन्य सागर में डुबकी लगे, ऐसी चैतन्य सागर में डुबकी लगे कि तिनका कहाँ बाहर में उड़ता था पता ही नहीं। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य सागर में ये डुबकी, ऐसा ये चैतन्य सागर में डुबकी लगे। डुबकी लगाना है, तुम्हें डुबकी लगाना है, यदि डुबकी लगाना है तो मिथ्या दृष्टि रहना है, डुबकी लगाना है तो मिथ्या दृष्टि रहना है, क्योंकि डुबकी लगाना है अर्थात ये माना कि मैं पर्याय, पर्याय डुबकी लगाती है ना, डुबकी लगाना है नहीं, मैं चैतन्य सागर हूँ, ऐसी मस्ती, ये चैतन्य सागर मैं हूँ, पर्याय की डुबकी लगती है, मगर चैतन्य सागर, चैतन्य सागर ऐसा हो। हाँ? तुम ऐसा लगे, ऐसा लगता है, ऐसा हो। अंदर में भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा में डुबकी लगे, तब मैं भगवान आत्मा हो, ऐसा। कोई व्यक्ति सागर में डुबकी लगाता है तो सागर में डुबकी लगाए तो सागर ये मानता है मैंने डुबकी लगाई, ऐसा। सागर तो अपनी सत्ता में, अपनी मस्ती में मस्त है। सागर खुश होता है, सागर दुखी होता है, कि सागर को लेना देना नहीं है, सागर को क्या लेना देना उससे, ऐसा हो भगवान। ऐसा ये चैतन्य सागर, ऐसा ये चैतन्य सागर। सागर है तो सागर में से ये देखे ना, कि सागर में से एक घड़ा पानी निकाल दिया तो सागर को क्या फर्क पड़ता है, और सागर में एक घड़ा पानी अंदर डाल दिया तो सागर को क्या फर्क पड़ता है। सागर तो सागर है, उसको क्या फर्क पड़ता है। एक घड़ा पानी सागर में डाल दो, या फिर सागर में से एक घड़ा पानी निकाल दो, सागर को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा। यहां तो ये कि चैतन्य जो सागर है, उस सागर में राग का एक तिनका भी अंदर जाता नहीं, फर्क पड़ने की बात तो बाद की है, जिसमें एक राग का विकल्प अंदर जाता नहीं है, जिसमें ज्ञान की एक समय की पर्याय अंदर जाती नहीं है, और जिसमें से एक समय की पर्याय आती नहीं है। सागर में से थोड़ा निकल जाए या सागर में थोड़ा चला जाए तो सागर को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो ऐसा चैतन्य सागर है जिसमें से कुछ निकलता नहीं है और जिसमें कुछ जाता नहीं है, ये चैतन्य सागर भगवान आत्मा, ये मैं हूँ भगवान, ऐसा हो, ऐसा ध्रुव, ये चैतन्य सागर उछल कूद करता हो, मगर ध्रुव सत्ता स्वरूप ये ध्रुव न्यायक देव भगवान, हे ज्ञान दीपक, तो ज्ञान दीपक नहीं, तू चैतन्य ध्रुव ऐसा सागर है। ये भगवान,
ओ ओ ओ ओ ओ ज्ञान दीपक होने में रुचि मत लेना। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, जागो। ऐसा कितना खुशी होती है ना। इतने 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 ज्ञान दीपकों के संदेश आए, ऐसे संदेश आए कि हमको जगाना 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 के जागो 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 जागो, ये कह करके फिर ये चैतन्य तत्व विचार बंद क्यों कर दिया? हमें चैन नहीं पड़ता। हम तो ज्ञान दीपक है, हमको जागो जागो कहकर पुकारा। हम धन्य भागी है। अरे धन्य भागी नहीं हो, जागो 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 ये कहा जिसको, वो मैं नहीं। क्योंकि जागो, ये ज्ञान दीपक तुम जागो, ये ज्ञान दीपक को कहा, ज्ञान दीपक को जागो कहा। यहाँ तो चैतन्य सागर है, चैतन्य तत्व जो सोता नहीं है, उसको जागना, जागो ये कहने की जरूरत क्या? ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, ऐसा अपमान लगे ना, अपमान। एक प्रवचन चलता हो, सत्संग चलता हो ना भगवान, उस सत्संग के दौरान, सत्संग के दौरान सत्संग के दौरान, हाँ, सत्संग के दौरान जहां ऐसे हो 1000 लोग, 1000 लोग सत्संग में बैठे हो, और 1000 लोग सत्संग में बैठे हो, और प्रवचन करने वाला जो हो, वो प्रवचन करने वाला तुम्हारा तुम्हारा नाम लेकर तुमको कहे, जो तुम्हारा नाम है वो नाम लेकर तुमको कहे कि अरे जागो तुम, तो इतने लोगों के बीच में, 999 लोगों के बीच में तुम्हें कैसा लगेगा कि अरे मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। ऐसा जागो ये कहो, जागो ये कहा न कि जागो, और उसमें भी तुम जाग रहे हो और कोई कह दे तो कैसा लगता है? ऐसा हो कि अरे मैं तो सो ही नहीं रहा था, आपने मुझे ऐसा बिना देखे ही कह दिया जागो, और इतने लोगों के बीच में। ये सब लोगों को पता चला, अनंत सिद्ध ज्ञान में जानते हैं, जब मैं तुमसे कहता हूं कि जागो, तुम्हें लगता नहीं है कि मैं तो जाग ही रहा हूं, आप मुझे जागो ये क्यों कहते हो भगवान? ऐसा हो, ऐसा चैतन्य, चैतन्य ये जागृत चैतन्य सत्ता, उसको कहते हैं दृष्टि। हाँ 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 हाँ, ये दृष्टि, एकमात्र चैतन्य भगवान, ऐसा एकत्व उसको कहते हैं। ये चैतन्य में एकत्व इसका नाम है। इसको एकत्व कहो या दृष्टि कहो या सम्यक दर्शन कहो या सदा काल जागृति कहो, एक ही बात है भगवान, एक ही बात है। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, तुरंत ही हो। ऐसा ऐसा खत आएगा ना घर पर, खत आएगा, फोन आएगा, ऐसा हो तुरंत ही तात्कालिक, ऐसा अपना अपना काम, ऐसा अपना कार्य चल रहा हो, अपना कार्य चल रहा हो, और उस काम में तुम टीवी देखते हो, और टीवी में इतना अच्छा दृश्य आता है, और उस समय तुम्हारे पास फोन आ जाए, ऐसा हो, उस समय फोन आए, और फोन आए और वो फोन तुम्हारा नाम नहीं है, किसी और का है, और वो फोन आए तो तुम क्या तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर देते हो ना, लाल बटन है ना, तुरंत फोन काट देते हो कि रॉन्ग नंबर, तुम जिसके लिए फोन करते हो वो ये नहीं है, और अब बस तुरंत फोन काट करके टीवी देखने लगे, तुरंत काट दिया, सही जगह पर आपका फोन नहीं लगा। ऐसा, तो जब तुमसे मैं कहूं कि हे ज्ञान दीपक तुम जागो, काट दो फोन और अपने टीवी को देखो। टीवी, ये चैतन्य तत्व जो है भगवान, ये चैतन्य तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, इस चैतन्य परमात्मा तत्व को देखो रॉन्ग नंबर कह के, क्योंकि मैं त्रिकाल जागृत हूं। तुम जिसे जागो ये कहते हो वो सोने वाला मैं नहीं हूं, इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। तो जागो ये बात सब झूठी, कि वो सब ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय नहीं। दृष्टि का विषय एक ध्रुव न्यायक देव, राग का विकल्प, राग का विकार का भाव, ये ज्ञान का विषय बने।
मगर दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि का विषय तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं। ये देह में रह करके, ये राग के विकल्प के साथ में रह करके, जो राग के विकल्प में नहीं अनुभव करता, ये स्वीकार करता है। ये दृष्टि ऐसी कि चैतन्य की सत्ता में, हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसी सत्ता स्वरूप ये ध्रुव की सत्ता का भाव, ये अंतर में पुरुषार्थ ऐसा प्रकट होता है, अंदर से बल आता है। भगवान जिस ज्ञान की पर्याय में जो सामर्थ्य है, ऐसा ये ध्रुव दिखाई तो नहीं देता। फिर ज्ञान की पर्याय में वह सामर्थ्य कि जो आंखों से नहीं दिखाई देता, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित हो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने पर भी, परोक्ष ज्ञान होने पर भी, जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है वह प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित होता है। ऐसा ये ज्ञायक प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित होता है और ऐसा सामर्थ्य है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे में वह सामर्थ्य है भगवान, वह सामर्थ्य है। क्योंकि ज्ञान की जो एक समय की पर्याय है ना, केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय, इसका स्वरूप समझना भगवान। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय वर्तमान में, महावीर भगवान की जो केवल ज्ञान की वर्तमान की पर्याय और भूतकाल की भविष्य काल की जो घटनाएं हैं ना, भूतकाल और भविष्य काल की घटना जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, ऐसा स्वरूप समझना। भूतकाल की जो घटना और भविष्य काल की ये जो पर्याय, ये भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय होती है ना, उन पर्यायों को कहते हैं, ये पर्याय जो भूतकाल भविष्य काल की है, उन पर्यायों को अविद्यमान पर्याय कहते हैं। अविद्यमान का अर्थ कि वर्तमान में वो वर्तमान के रूप में तो नहीं है ना, वर्तमान में तो एक पर्याय होती है। भूतकाल की अविद्यमान ऐसी अनंत पर्याय, भविष्य काल की अविद्यमान ऐसी अनंतानंत पर्याय, और वर्तमान की विद्यमान ऐसी एक पर्याय। केवल ज्ञान की जो वर्तमान की पर्याय महावीर भगवान की, ये महावीर भगवान की, बाकी तो अनंत केवलियों की। महावीर भगवान की वर्तमान की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय तो मारीची का भव, शेर की पर्याय, महावीर भगवान की तीर्थंकर अवस्था की पर्याय वर्तमान में तो सिद्ध पर्याय है ना। तो भूतकाल की जो ये पर्याय जो विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, मगर ज्ञान की पर्याय वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय में अविद्यमान जो है वह भी प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित होता है। ऐसा हो, जो अविद्यमान है वह भी केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य समझना। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है कि अविद्यमान जो है, भूत और भविष्य, ये जो अविद्यमान वह भी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित होता है, जानने में आता है। जब अविद्यमान पर्याय ज्ञान में जानने में आ सकती है, तो त्रिकाल विद्यमान है ना, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तो विद्यमान है, अविद्यमान कहां है? ये तो त्रिकाल ध्रुव सत्ता प्रकट है ना, त्रिकाल प्रकट है। जब अविद्यमान को जानने वाली ज्ञान की पर्याय बिना किसी विकल्प के अविद्यमान को जान सकती है, ऐसी ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य है, तो ये ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को क्यों नहीं जान सकती?
अंदर से बल आए कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये सामर्थ्य है ये विद्यमान ज्ञायक को जानने का। हे ज्ञान दीपक, हीनता का भाव नहीं कि नहीं आता, समझ में नहीं आता, ये तो कठिन लगता है, ये ज्ञायक समझ में नहीं आता। भगवान आत्मा ये त्रिकाली ज्ञायक बिना विकल्प के सहज प्रतिबिंबित होता है। भगवान बिना विकल्प के प्रतिबिंबित होता है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है, जिस ज्ञान में राग का विकल्प नहीं, विकल्प को लेकर के वह न्यायक न्यायक ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। विकल्प को बीच में लेकर के विकल्प की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, विकल्प की जरूरत ही नहीं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान में। इसलिए चौथा गुणस्थान होता है ना, चौथे गुणस्थान में अभी गृहस्थ अवस्था में चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कहा। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, प्रत्यक्ष अनुभव ये कहा चौथे गुणस्थान में। वस्त्र के साथ में, गृहस्थी में, दुकान पर बैठा हो और दुकान पर बैठा हो, धन गिनता हो, रुपये की गिनती करता हो और तत्व विचार करते उपयोग अंतर्मुख हो जाए और स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति दुकान पर बैठा व्यापारी दुनिया देखे, मगर यहाँ तो ज्ञान का व्यापार जो होता है उस पर भी ध्यान नहीं गया। ज्ञान का व्यापार अर्थात ज्ञान की पर्याय का परिणमन, उस पर भी ध्यान न गया। और न्यायक, ये न्यायक का लक्ष्य ऐसा, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का लक्ष्य ऐसा कि चौथे गुण स्थान में भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति थी। इसी के कारण, ये कारण भगवान, क्योंकि दुकान पर जाने का राग का विकल्प वह तो बाहर, मगर मैं न्यायक देव हूं ये विकल्प भी वहां नहीं रहा और ज्ञान ने प्रत्यक्ष न्यायक को जाना है। एक न्यायक ज्ञान का स्वरूप समझ करके न्यायक की पहचान, ये ज्ञान 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 ओ निराकुल, ओ ओ ओ ओ भगवान अनंत अनंत गुणाधिपति, मगर एक चैतन्य का स्वरूप, ज्ञान की निर्मलता का स्वरूप समझा और ज्ञान की अलिप्तता को समझा, एक न्यायक को समझा, ज्ञान को समझा कि न्यायक को समझा, न्यायक को समझा कि सारे जगत को समझा। ऐसा हो। और जब तक न्यायक को नहीं समझा और ये विकल्प उत्पन्न होता है, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के काल में, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के काल में आ, 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 सारे जग का कर्ता बनने का पाप लगता है भगवान, सारे जगत का कर्ता हो, सारे जगत का कर्ता बनने का पाप। ये राग के विकल्प की उत्पत्ति हुई उस समय में चैतन्य परमात्मा ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ ने, एक के कर्तृत्व में सारे जगत का कर्तापना आता है। जैसे ये सुना ने कि एक भगवान आत्मा जाना, उसने सारे जगत को जाना। एक चैतन्य स्वरूप को पहचाना कि न्यायक देव को पहचाना, क्योंकि न्यायक देव है कौन? चैतन्य मात्र न्यायक देव। एक चैतन्य स्वरूप पहचाना कि न्यायक देव को पहचाना, एक आत्मा को पहचाना कि सारे जगत को पहचाना। ये स्वभाव की बात कि स्वभाव में एक को पहचाना कि सारे जग को पहचाना, और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे राग के विकल्प में कर्तृत्व है तो सारे जगत का कर्तृत्व आ गया।
एक इतना छोटा पाप लगता है कि अरे मैंने तो भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प में ही कर्तृत्व माना कि ये विकल्प मैंने लाया। अरे ये विकल्प मैंने लाया क्योंकि एक के कर्तृत्व में सारे जगत का कर्तृत्व, क्योंकि उसकी मान्यता में ये है कि पर का कर्ता मैं हूं, जो अनित्य है उसका कर्ता मैं हूं, जो जड़ है, जो पुद्गल है, वो पुद्गल का कर्ता मैं हूं, पुद्गल का कर्ता मैं हूं। वो कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है। उपवास है और उपवास में अनाज का एक दाना खाया, ऐसा हो एक दाना, उपवास छूट गया। एक रोटी खाए तो उपवास छूटता है, एक दाना ही तो खाया, ऐसा एक दाना, एक दाना नहीं, पानी की बूंद भी, एक बूंद भी पानी की पी, उसका नाम वो उपवास नहीं, उसको तो अनशन कहा। उपवास तो अंतर की बात है। ये तो अज्ञानियों की भाषा में जिसको उपवास कहते हैं, उसमें भी एक बूंद पानी की भी नहीं होती। ऐसा वो उबला हुआ पानी उबाल करके, पानी को ठंडा करके, पानी को छान करके, उपवास के समय अज्ञानी कहता है उपवास में इतना तो पी सकते हैं। दूध नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते, पानी तो पी सकते हैं। तुम जिसे उपवास कहते हो भगवान, उसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं। फिर पानी पिया या दूध पिया या चाय पी या फिर पकवान खाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है, भक्षण हुआ बस। ऐसा राग के विकल्प का कर्तृत्व, ऐसा न्यायक का जोर जहां है, वहां राग के विकल्प में कर्ता अपने को माने कैसे, उसकी ओर दृष्टि करे कैसे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कि तीन का जो उड़ रहा है उसमें उसकी दृष्टि गई, या फिर पक्षी उड़ रहा है उसकी ओर उसकी दृष्टि गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सागर को देखना है और उसने सागर को नहीं देखा, बस ऐसा। एक न्यायक देव जिसमें स्थिरता न करके राग के विकल्प में, वहां वो स्थिरता और वहां वो यात्रा राग के विकल्प के साथ में हो। ओ, 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 ओ। हे ज्ञान दीपक भगवान, ये राग के विकल्प के साथ में यात्रा नहीं, चलते चलते ऐसा कि मैं राग के साथ में यात्रा करता हूं, ऐसा मानने में भी पाप है। राग के विकल्प के साथ मेरी यात्रा हो रही है, ऐसा हो। दो गाड़ी ऐसे पास पास में, दो गाड़ी ऐसी चलती हो ना, दो गाड़ी पास पास में ऐसे चलती, एक दूसरे में मिलती ना हो, बिल्कुल पास पास में रह करके चलती हो, और वह गाड़ी अपनी यात्रा करती, ये गाड़ी अपनी यात्रा करती, ऐसे ही ज्ञान अपनी यात्रा करता है और राग अपनी यात्रा करता है। ऐसा दोनों की अपनी अपनी यात्रा हो रही है, एक दूसरे में मिलते नहीं है, दोनों की अपनी अपनी यात्रा हो रही है। राग मेरे पड़ोस में यात्रा करता है, राग मेरे पड़ोस में यात्रा करता है, कैसा अच्छा लगता है ना कि अरे कितनी बड़ी बात। मगर स्वरूप जहां देखा, वहां कौन पड़ोस में, राग का विकल्प कौन सा। एक ध्रुव न्याय चैतन्य, चैतन्य परमात्म तत्व, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। अंतर में ऐसा हो भगवान, न्यायक 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 की धुनी ऐसी लगे कि कौन सा राग का विकल्प, वो दशा आएगी भगवान। हे ज्ञान दीपक, मगर लक्ष्य एकमात्र न्यायक का, विकल्प उत्पन्न हो उस समय की पर्याय की योग्यता है कि हो रहा है, हो रहा है। विकल्प विकल्प के काल में होगा, विकल्प जो विकल्प के काल में होगा उस विकल्प को तो रोक नहीं सकता। सिर्फ इतना, पंछी उड़ता है या तिनका उड़ता है तो उसको रोकने क्यों जाता है। ऐसा तेरा प्रयोजन सागर का जो इतना उछलना हो रहा है, ये उछलते सागर को भूल करके वो तिनके को देख, तिनके को रोकना नहीं है, तिनके को उड़ता हुआ रोकना नहीं है, तिनके की ओर देखना ये बंद हो।
और तिनके की ओर देखना उसको कहे कि बंद कर, तिनके को मत देख मत देख मत देख, तो भी देखेगा। तब तक देखेगा जब तक सागर के प्रति अहोभाव नहीं होगा। इसलिए ये चैतन्य की महिमा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैं आपको ये नहीं कहता भगवान कि राग छोड़ो, राग की ओर मत देखो, राग की ओर दृष्टि मत करो। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव ऐसी महिमा जगे। बस ये ध्रुव, ओ ये ध्रुव की महिमा जगे कि विकल्प कौन से। ऐसा स्वरूप है। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप का जोर, ये स्वरूप न्यायक देव में कौन सा विकल्प। फिर न्यायक देव को कौन सा विकल्प। फिर देह में मैं नहीं, देह की क्रिया में नहीं, ऐसा तो हो। इसलिए भगवान ये परम कृपालु देव की वह दशा थी न। विचार करने पर पता चलता है, विचार करने पर पता चलता है कि देहधारी है। ऐसा हो कैसी दशा भगवान, जहां विचार करने पर पता चले कि अरे ये देह है। ऐसा विचार करने पर पता चलता है कि देहधारी है, मगर विचार करने पर भी दृष्टि में तो आता ही नहीं है कि देहधारी है। ये दृष्टि की बात हो। पहली जो बात है वो ज्ञान की बात है कि विचार करने पर पता चलता है देहधारी है। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक, त्रिकाल ध्रुव न्यायक निर्विकल्प अनुभूति के काल में निर्विकल्प हुआ कि निर्विकल्प हुआ, विकल्प ही नहीं रहा। तो वहां पता कैसे चले कि देह मेरा नहीं है, देह मेरा नहीं है। देह मेरा है ये तो भाव नहीं, देह मेरा नहीं है ये भी नहीं, क्योंकि देह मेरा है ये विकल्प, देह मेरा नहीं है ये विकल्प। और न्यायक देव की अनुभूति तो निर्विकल्प हुई न, इसलिए पता कैसे चले कि देहधारी है। देहधारी है, देह का तो वहां पर है नहीं। जितने अंशों में अनुभव होता है ना भगवान, तो अनुभव के काल में, अनुभव के काल में न्यायक देव जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति में हो देह का तो अनुभव नहीं। राग के विकल्प का अनुभव होता है हो, देह का नहीं। राग के विकल्प का अनुभव होता है, देह का नहीं। क्योंकि राग का विकल्प जो पर्याय में है ना, न्यायक और राग का विकल्प, ये दोनों अनुभव के काल में ज्ञानी को अनुभव में आते हैं। इसलिए वेदन जो होता है, तो वेदन भगवान आत्मा के साथ में राग का वेदन होता है। इसलिए तो पूर्ण सुख नहीं हुआ। इसलिए जितने अंश में राग का वेदन है, उतने अंश में ज्ञानी को भी दुख का वेदन है। राग का वेदन है उतने अंशों में दुख का वेदन है। राग का वेदन है, मगर देह का तो वेदन भी नहीं होता। अनुभूति के काल में परद्रव्य का वेदन भी नहीं होता। अनुभूति के काल में अपने स्वभाव में, यहाँ अपनी सत्ता में, द्रव्य में जो है ना, उसका तो वेदन होता है। राग का विकल्प आत्मा की पर्याय में है, और देह के परमाणु जो है वो परद्रव्य की सत्ता। ये सत्ता ही अलग अलग है। ऐसा
ऐसा है। ये देह के परमाणु है, ये तो असद्भूत व्यवहारने का विषय है, और राग का विकल्प है, ये सद्भूत व्यवहारने का विषय है। ऐसा, मगर दो में से कोई भी दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो निश्चय नहीं का, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, वो दृष्टि का विषय है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान अनुभूति के काल में राग का वेदन, अनुभूति के काल में वो राग का वेदन हो, राग का वेदन हो, मगर दृष्टि सम्यक हुई न, तो राग का वेदन होने पर भी निराशा नहीं है। राग का वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को अकेला राग का वेदन होता है, सम्यक दृष्टि को ज्ञान का और राग का दोनों वेदन होता है, और पूर्ण वितरागी परमात्मा को मात्र स्वभाव स्वरूप का वेदन है, क्योंकि वहां राग रहा ही नहीं। ऐसा राग का विकल्प, राग का विकल्प हो, राग के विकल्प का वेदन हो, उसकी शिकायत मत करना। कमजोरी तो ये कि दृष्टि राग के विकल्प पर है। यदि दृष्टि राग के विकल्प पर है भगवान, तो मिथ्या दृष्टि है। राग के विकल्प पर दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ये तिनका उड़ता है, तणक लो, ये तणक लो। हो ऐसा ये तिनका परम कृपालु देव ये कहते थे भगवान। ओ परम कृपालु देव। ओ एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। ऐसा शरीर इतना दुबला पतला हो गया, इसलिए शरीर अशक्त हो गया, इसलिए एक तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। एक तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकता क्योंकि पर द्रव्य का कर्ता में नहीं, तिनके के अंदर में कुछ नहीं कर सकता, भाव उसका ये है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ये कहा, गुरुदेव की ये पुकार, ओ हो कि राग का विकल्प ही तिनका है। तिनके के दो टुकड़े कर सकूं, तिनके का कर्ता बनने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, और राग का विकल्प तिनका है, तो राग के विकल्प में मैं कुछ नहीं कर सकता। तिनके में मैं कुछ नहीं कर सकता, अर्थात राग के विकल्प में कुछ नहीं कर सकता। ये इसको दृष्टि में रखते हुए हो भगवान, शरीर का जो नाम है वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। जब तुम्हारे अंतर में ये तत्व विचार चले ने भगवान कि मैं राग के विकल्प में कुछ नहीं कर सकता, तब मैं का भाव वहां यही ग्रहण करना, ध्रुव ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये ग्रहण करना। मैं पापी हूं और राग का करता नहीं हूं, तो ये झूठा हो गया, क्योंकि पापी हूं तो राग का करता हूं, मगर ध्रुव जो चैतन्य सत्ता, जो मैं हूं, बस वहां राग का कर्तृत्व नहीं है। ऐसा इसलिए स्वच्छंदी नहीं होता वह कि अरे राग होता है, जब होना है जब होना है तब हो जाए, स्वच्छंदी नहीं होता। स्वच्छंदी तो इसका नाम है कि मैं भोगी हूं, मैं भोगी हूं, मैं करता हूं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव और कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के वो ये कहे कि राग को तो मैं करता नहीं। पर्याय को दृष्टि में रख करके पर्याय का अकर्ता बोलता है, वह मिथ्या दृष्टि। पर्याय को दृष्टि में रख करके पर्याय का अकर्ता, और ज्ञानी ध्रुव ज्ञायक को दृष्टि में रख करके ये मानते हैं कि पर्याय का अकर्ता। ऐसा, और अज्ञानी कहता है ही नहीं, उसको ज्ञान में भी मत जानो। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान में तो जानने में आता है, अज्ञानी ज्ञान में से भी मना करता है। ज्ञान में मना नहीं करना कि ज्ञान में तो जानने में आता है राग का विकल्प, वेदन में भी राग का विकल्प आता है, सिर्फ ध्रुव की दृष्टि जहां है वहां राग की और दृष्टि नहीं है, और इसलिए
वहां हीनता नहीं है कि मेरे में ये, ऐसी हीनता वहां नहीं है भगवान। ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ये ध्रुव, ये ध्रुव परमात्मा भगवान, ऐसी चैतन्य की मस्ती। तिनका, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। राग के, राग के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। दो टुकड़े क्या करे, एक समय की पर्याय का राग है, एक समय की पर्याय के दो टुकड़े हो ही नहीं सकते। और दूसरे समय ऑटोमेटिक टुकड़े हो जाते हैं, वो मुझे करने नहीं पड़ते, क्योंकि एक समय बाद पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय होती है। तो दो दो, एक पर्याय दूसरी पर्याय, इतने तो टुकड़े पहले से ही है। दो टुकड़े जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दो पर्याय की एक पर्याय नहीं हो सकती। और एक पर्याय को दो नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय की एक पर्याय होती ही होती है। उसको कहते हैं पर्याय में मैं कुछ नहीं कर सकता, तीन के टुकड़े नहीं कर सकता, तीन के का अकर्ता हूं। और मैं चैतन्य सागर हूं, डुबकी लगाने वाला नहीं, डुबकी लगाने वाली पर्याय। और जिसमें डुबकी लगाती है वह मैं नहीं, जिसमें डुबकी लगाती है वह भी मैं नहीं, वह डुबकी जिसमें लगाए वो लगाए। मैं तो ध्रुव अस्पर्शी, ध्रुव अस्पर्शी। डुबकी लगाए पर्याय मेरे में डुबकी लगाए तो मुझे छूना पड़ेगा पर्याय को, पर्याय मुझे छू लेगी, पर्याय तो मुझे छूती भी नहीं। ऐसा ध्रुव, ऐसा ध्रुव, ये ध्रुव का जोर भगवान, ये ध्रुव का जोर। पर्याय में अनुभव होगा, मगर ध्रुव जो सत्ता है वो तो अस्पर्शी रहती है। ऐसा हो, ऐसा हो भगवान। हाँ 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 हाँ। ये ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव। ओ